अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। 4 अक्टूबर की शाम या रात तक हल्की बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। 5 से 7 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहेगा और कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ शुमाली वस्ती और जनूबी कश्मीर, वादी चनाब और मरगन टॉप और संथन टॉप जैसे अहम पहाड़ी रास्तों पर बर्फबारी होगी। इतल डिलू ने पब्लिक सर्विस कमीशन और JKSSB से कहा है कि भर्ती के तमाम मराहिल में अमल को तेज करें। उन्होंने कहा है कि गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो असामियों को मौसर तरीके से और बगैर किसी इंतजामी रुकावट के पुर करने के लिए फ़ाल हिकमत अमली अपनाएं। जम्मू कश्मीर को अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की तरफ लौटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डराने की नहीं, मौसर हुक्मरानी की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला धमकी आमेज लहजा तर्क करके तरक्की और नज़्म नस्क पर तवज्जो दें। बीजेपी। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की बढ़ाई गई है। कितने फीसदी और कब मिलेगी, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिल गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार यानी कि 1 अक्टूबर को महंगाई भत्ते में 3% यानी कि 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया DA दिवाली से पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लेकर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और तकरीबन 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बता दें कि दोनों लंबे समय से इसके बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। अब महानवमी पर केंद्र सरकार के इस ऐलान ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जानकारी के अनुसार 7वें वेतन आयोग का अंतिम DA समायोजित होगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। बता दें ये भी कि केंद्रीय कर्मचारी यूनियंस ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। यूनियन पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप कर 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन की मांग की है। आज 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे पहले 24 सितंबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, लेकिन उस समय महंगाई भत्ते पर किसी कारण से चर्चा नहीं हो पाई थी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि महंगाई भत्ता बढ़ने का मतलब क्या है। महंगाई भत्ता वेतन और पेंशन का एक अहम हिस्सा होता है, जो महंगाई की बढ़ती दर के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आमदनी में राहत प्रदान करता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में DA में संशोधन करती है, ताकि खर्चों की बढ़ोतरी के बावजूद कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे। इस बार का यह फैसला खासतौर पर त्योहारों के मौसम को देखते हुए बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि घरों के बजट पर महंगाई का दबाव बढ़ता है। सरकार ने मार्च 2025 में भी 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53 यानी कि 53 से बढ़कर 55% हुआ था। अब यह दर 58% पर पहुंच गई है, क्योंकि अब 3% की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता यानी कि DA मिल रहा है। अब इसमें लगभग 3% की वृद्धि की मंजूरी दी गई है, जिससे DA बढ़कर 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 58% महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, तो फिलहाल
फिलहाल उसे 55% डीए के तहत 33 यानी कि 33,000 महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं। 3% की इस बढ़ोतरी के बाद उसे महंगाई भत्ते के रूप में 34,800 मिलेंगे, यानी उसकी मासिक ग्रॉस सैलरी में 1,800 का इजाफा होगा। अब आपको इस एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तहत समझ में आया होगा कि आखिरकार जो 3% डीए बढ़ा है तो उसमें आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो वाकई ये दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हुकूमत हिंद के बारे में हालिया रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने उनके बयानात पर सख्त तनकीद की है। डीसी किश्तवाड़ ने जल शक्ति के कामकाज का जायजा लिया। पानी के गैर कानूनी कनेक्शनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़िला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ शहर और उसके मुल्हका इलाकों में पानी की फराहमी की तकसीम के निज़ाम के कामकाज का जायजा लिया। महकमा जल शक्ति की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा के दौरान डीसी ने फील्ड स्टाफ को खिदमात की फराहमी में शफाफियत और जवाबदेही को बरकरार रखने के लिए सख्त हिदायत जारी रखीं। किश्तवाड़ में कोऑपरेटिव सेक्टर की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डीसी ने मकामी ज़रूरी मसनूआत की मार्केटिंग पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का इजलास डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिर्जा मुमताज इकबाल ने तलब किया। जिला तरक्याती कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज जखीरा करने के मंसूबे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जम्मू के लोगों को धोखा दिया, रामन भला। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने जम्मू खित्ता के लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हल करने में नाकामी पर बीजेपी पर तनकीद की। भल्ला ने मंगल को आरएसपुरा असम्बली हल्का में मलिकपुर पंचायत का दौरा किया ताकि जम्मू खित्ते में तबाही मचा देने वाले हालिया सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। अपने दौरे के दौरान भल्ला ने मुतासरा खानदानों से बातचीत की, उनकी शिकायत सुनी और उनके मसाइल को हल करने में अपनी पार्टी के ताउन का यकीन दिलाया। इज्तिमा से खिताब करते हुए भल्ला ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत पर सख्त हमला किया, उन पर ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल करने के बावजूद बीजेपी लीडर अपने बहरान के वक्त अवाम तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। भल्ला ने कहा है कि सैलाब ज़दा खानदानों की मदद करने और उनके दुखों को कम करने की बजाय बीजेपी लीडरों ने लोगों को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया है। डोडा जिला भर में हेल्थ स्क्रीनिंग कैंपों का इनेकाद। बांडीपुरा पुलिस का तलबा के लिए बेदारी प्रोग्राम। बांडीपुरा पुलिस ने जिला के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नए फौजदारी कवानीन के बारे में एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में तलबा और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। पुलिस ने तलबा को नए मुतारिफ किए गए कवानीन की खसूसियात और शहरियों के हकूक़ की हिफाजत में उनकी अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। तरक्याती मंसूबे जमूद का शिकार हैं वहीद पर्रा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।